हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें इस समय चल रहा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। जिसमें इसके पहले वाले एपिसोड में हमने एक स्टाइल पढ़ा दी है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। आपको सलाह देते हैं बेटा, जो नए बच्चे हैं वो पूरा शुरू से डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें, सारी बात आपको समझ में आएगी। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। और साथ में जब तक आप पूरा सिस्टम किसी चीज का डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव है, स्पेसिव है, कोई भी पूरा शुरू से नहीं देखोगे बेटा, तब बीच में आपको प्रॉब्लम आएगी। आप इसको भी देखो लेकिन साथ में शुरू से ही आओ, तब ज्यादा सही है। ठीक है, जो नए लड़के उनको सलाह दे रहे हैं। आइए बेटा, कम माइंड, आज हम पढ़ेंगे बेटा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 2। जैसे आए बेटा, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल रेखा इज, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो व्हाट ए अथवा हाउ से शुरू होगा। कल भी आपको इसके बारे में बताया था बेटा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कितने पॉइंट पर ध्यान देते हैं बेटा? 4। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन। तो यह एक्सक्लामेटरी वाक्य है, इसको आप साधारण कैसे बनाएंगे यह हमने इसके पिछले वाले एपिसोड में आपको बता दिया। ठीक है, तो इसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करें। जैसे कहा बेटा, he said, कामा इन्वर्टेड कामा, ना बेटा, what a foolish work I have done। यह वाक्य, व्हाट ए फुलिश वर्क आई हैव डन। तो बताया कुंजी, अगर इस 4 पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, तुम्हारे सामने लिखा है, अगर रिपोर्टेड स्पीच व्हाट ए अथवा हाउ से शुरू है तो नंबर इज पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। इसको हम बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या केवल एक्सक्लेम्ड। ऐसे लिख दो, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम होगा, एक्सक्लेम्ड होगा, पास्ट टेंस है, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। एक काम हो गया। कंजंक्शन बोलो क्या लगाओगे? दैट। 2 काम हो गया। एक काम 2 काम हो गया। उचरा खुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, इंटरवल में समोसा खाओ और वाक्य को साधारण बनाओ। यह एक्सक्लामेटरी वाक्य है। इसे साधारण बनाने के लिए आपको कल बताया था 4 काम करने हैं। अभी इसको साधारण बनाना है। सबसे पहले कर्ता क्या हो? आई, फिर क्रिया आई हैव डन, और व्हाट ए को क्वेश्चन मतलब वेरी में, आई हैव डन ए वेरी फुलिश वर्क। बन गया। अब इस वाक्य की जरूरत है, इंटरवल में समोसा खाया और वाक्य को साधारण बनाया। लेकिन अभी 2 काम बाकी है। देखो इधर टेंस और पर्सन। याद करो यह कौन सा टेंस? यह पास्ट, यह भी पास्ट। यह पास्ट है, यहां कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया है उसकी कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म। तो हैव का पास्ट क्या हो जाएगा? हैड। 3 काम हो गया। अब बचा पर्सन। यहां से यहां तक कोई पर्सन लगा, क्या बोला? आई। चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़े लाइन खींचो। आई कट गया, आई कट गया ना, तुम्हारे काम की चीज कट गई ना। अब बगल में देखो यह कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बेटा? सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट क्या है? ही पर कलम रखो, लास्टिक की चड्ढी बनाओ। और भाई साहब लास्टिक वाली टीवी में प्रचार आता है ना, जहां पर चौराहा बने, चौराहा कहां बना बेटा? ही पर। तो आई की जगह क्या हो गया? ही हैड डन ए वेरी फुलिश वर्क। बन गया।
He stand with surprise that he had done a very foolish work. आप यहां विद सरप्राइज लगाएं अथवा न लगाएं तब सही है, क्योंकि स्टेम माने होता है आश्चर्य प्रकट करना। जैसे कहा बेटा, she said, comment comma, what a fine building the Taj is। यह वाक्य तो रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट ए अथवा हाउ से शुरू है तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को केवल स्ट्रेम में बदल दो तो क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड। एक काम हो गया। बेस सरप्राइज लगा सकते हो लेकिन लगाने को जो होते हैं कंजंक्शन बोलो क्या लगाए, दैट। दो काम हो गया। उचरा पुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर सोरे फिनिश, बीच में हुआ क्या, इंटरवल। बारी आई क्या, समोसा की। समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ। सबसे पहले कर्ता क्या होगा, द ताज। नंबर 2 पर क्रिया लगाया क्या, इज। नंबर 3 पर वाक्य के शुरू में व्हाट को किससे बदलोगे, वेरी में। द ताज इज ए वेरी फाइन बिल्डिंग, फुल स्टॉप। अब यह वाक्य की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसी वाक्य को इंटरवल में आपने क्या बनाया, साधारण। इंटरवल में वाक्य को सीधा कर लिया यार, साधारण बन गया। अब दो काम करने हैं, टेंस और पर्सन। बताइए कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। यहां पर टेंस बदलोगे क्या, नहीं बदलना बेटा। पूछो क्यों, बताया था कि यह पास्ट यह भी पास्ट, लेकिन सावधानी रहनी चाहिए। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो टेंस नहीं बदलेगा। बहरहाल यह यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, लेकिन सेंस ऑफ यूनिवर्सलिटी है, शाश्वतता का इसमें क्या है, भाव है। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हो, आप लड़कवा कहेगा, लड़कवा कहेगा, लड़कवा। अरे जब तक ताज बिल्डिंग गिरेगी नहीं तब तक यही कहा जाएगा, इसलिए इसका टेंस बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो इज का इज ही रहा। अब बताइए इसमें कहीं पर्सन है, चार्ट वाला पर्सन है, नहीं है, तो सीधे लिख दो दैट द ताज इज ए वेरी फाइन बिल्डिंग, बन गया। सी स्टैंड दैट द ताज इज ए वेरी फाइन बिल्डिंग। यहां टेंस नहीं बदला क्योंकि इस वाक्य में सेंस ऑफ यूनिवर्सलिटी है, इसलिए टेंस नहीं बदलेगा। जैसे कहा बेटा, he said, कामा इन्वर्टेड कामा, what an interesting story I heard yesterday। यह वाक्य है, What an interesting story I heard yesterday। सबसे पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसमें डाल, he exclaimed। विद सरप्राइज या केवल स्टेम, कंजंक्शन बोलो दैट। दो काम हो गया। इंटरवल में समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ। करता इसमें क्या होगा, आई हर्ड ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे ना बेटा। अब इसकी जरूरत है, इसी की जगह तो मिला ना, इंटरवल में समोसा खाया वाक्य को साधारण बनाया, बन गया। अब लेकिन अभी दो काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन। तो यह यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, तो यह पास्ट यह भी पास्ट, यह पास्ट यह भी पास्ट, यह पास्ट खुद है। तो पास्ट का पास्ट कैसे गया था, पास्ट परफेक्ट। बोलो क्या हो जाएगा, हैड हर्ड ना बेटा। अब पर्सन, कोई पर्सन मिला, आई, ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। लास्टिक चड्ढी चौराहा कहां बना बेटा, लास्टिक वाली चड्ढी चौराहा कहां बना, ही पे। तो आई की जगह क्या हो गया बेटा, ही हैड हर्ड ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कोई कठिन है क्या, जैसे कहा बेटा,
सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट इज चार्मिंग सीनरी वी सा स्टरडे वी सा लास्ट इवनिंग। ये अलग लास्ट इवनिंग का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस में। तो इधर देखो, एक्सक्लेमेटरी वाक्य है नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसमें डाला? एक्सक्लेम में। क्या बन जाएगा? सी एक्सक्लेम्ड। कंजंक्शन बोलो क्या लगाए? दैट। दो काम हो गया। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। बोलो साधारण किसे बनेगा? वी सा ए वेरी चार्मिंग सीनरी लास्ट इवनिंग। अब इस वाक्य की जरूरत है, इसी की जगह साधारण ना अभी, लेकिन दो काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन। कौन सा टेंस? पास्ट। यह पास्ट, यह तो यह भी पास्ट, लेकिन यह पास्ट इंडिफिनिट पहले से उड़ा, तो पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट कैसे था? पास्ट परफेक्ट। बोलो क्या हो जाएगा? हैड सीन। पास्ट परफेक्ट यही होगा ना इसका। अब पर्सन ला क्या? वी। ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन? फर्स्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सी। अब रुक जाओ, वी बदलेगा सी के अनुसार, पढ़ा चुके सी के अनुसार। लेकिन बताइए यहां वी एक वचन है, बहुवचन? बहुवचन। वेरी गुड। तो जो चीज यहां आएगी वह एक वचन की होगी, बहुवचन की? बहुवचन की। लेकिन सी का बहुवचन यहां जाएगा ना, तो ही सी इट तीनों का बहुवचन क्या होता है? दे। तो चौराहा कहां बनेगा? दे पे। एस ए वी की जगह क्या हो जाएगा? दे। दे हैड सीन ए वेरी चार्मिंग सीनरी लास्ट इवनिंग का द प्रीवियस इवनिंग। जैसे इसके पहले वाले में स्टरडे का द प्रीवियस डे, उसी ढंग से लास्ट इवनिंग का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस इवनिंग। कोई कठिन है क्या? पक्का नोट कर लिया? मिटा दें। जैसे कहा he said कामा इन्वर्टेड कामा हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। यह वाक्य करो, एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसने डाला? he exclaimed ना। कंजंक्शन बोलो क्या लगाए? दैट। दो काम हो गया। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। बताओ साधारण क्या होगा? द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। यही तो होगा। अरे भाई कल ही समझाया था यार। अब यह वाक्य कट गया, इसकी कोई जरूरत है? लेकिन अभी दो काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन। बोलो यह कौन सा टेंस? यह पास्ट, यह भी इज का पास्ट। बोलो वाज। पर्सन और कोई है नहीं बेटा, सीधे द रेन was very beautiful। पक्का मिटा दें? जैसे कहा बेटा, she said कामा इन्वर्टेड कामा how deep the Nile is। वाक्य इसका मतलब वाक्य है। तो नंबर 1 और 4 काम करना है। एक काम सेट को किसमें? सी एक्सक्लेम्ड। एक काम हो गया। कंजंक्शन बोलो क्या? ये देखो कंजंक्शन बोलो क्या लगाए? दैट। दो काम हो गया। उचरा पुचरा गायब, आधी पिक्चर सो रहे, फिनिश। बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। द नील इज वेरी डीप। अब ये काटो। लेकिन अब बताइए यह क्या है? यह यूनिवर्सल है? अरे नहीं, वहां मिस्र देश में है तो बहुत गहरी नदी है, तो इसका टेंस बदलेगा क्या? बोलो नहीं। तो सीधे द नील इज
वेरी डीप। पक्का? जैसे आ गया ना, से कहा बेटा रवि सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, हाउ इंटरेस्टिंग द रामायण इज। बताइए इसका मोटी वाक्य ना, तो नंबर 1 पॉइंट सेट को बोलो। रवि एक्स क्लेम्ड, स्टेम होगा कि स्टेम्ड होगा? अरे पास फॉर्म है, कंजंक्शन में लोग क्या लगा देता है? वाक्य को साधारण करो। करता इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण करो, तो बनेगा द रामायण इज वेरी इंटरेस्टिंग ना बेटा। आप इसको काट दो, पढ़ो बेटा, बन गया। क्या बनेगा? कोई टेंस बदलेगा क्या? नहीं, पर्सन है ही नहीं है, सीधे दो द रामायण इज वेरी इंटरेस्टिंग, लास्ट में लगा देना फुल स्टॉप। आ गया होगा समझ? जैसे कहा बेटा वेरी मच वाला भी कल समझाया था। जैसे कहा ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट ए वाइजर स्टूडेंट माई सन इज। यह वाक्य कंपैरेटिव है, तो इसका मोटिव वाक्य सेट को किसने लौटा? ही एक्स क्लेम्ड, कंजंक्शन बोलो क्या लगाए? दैट। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बोलो क्या बनेगा? माई सन इज ए वेरी मच वाइजर स्टूडेंट। बन गया? लास्ट में फिर साहब अब इसकी जरूरत है नहीं, काट दिया। अब देखो बेटा कौन सा टेंस? पास्ट। यह पास्ट, यह भी पास्ट। इज का पास्ट क्या होता है बेटा? वाज। बचा क्या? पर्सन। देखो चार्ट में कोई पर्सन मिला, क्या मिला? माई। माई को इस चार्ट में खोज कर ऊपर से खड़े गए। कौन सा पर्सन? फर्स्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी चौराहा कहां बना बेटा? इस पे। तो माई की जगह क्या हो जाएगा? हिज सन वाज ए वेरी मच वाइजर स्टूडेंट। आ गया सुन? पक्का? जैसे कहा बेटा हेमा सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, हाउ disappointed my father has been। यह वाक्य है। हाउ डिसअपॉइंटेड माई फादर हैज बीन। बताइए इसका मोटी वाक्य ना, तो नंबर 1 पॉइंट सेट को बोलो। हेमा एक्स क्लेम्ड, कंजंक्शन बोलो दैट। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण रहो, बोलो क्या बनेगा? माई फादर हैज बीन वेरी मच डिसअपॉइंटेड। ठीक है? अब इस वाक्य की जरूरत है इंटरवल में बस केवल समोसा खा करके वाक्य को साधारण बनाना। अब 2 काम बाकी है, टेंस और पर्सन। बोलो बेटा कौन सा टेंस? यह पास्ट, यह भी पास्ट। हैज का पास्ट बोलो हैड। पर्सन मिला क्या? माई। ऊपर से खड़े रहे, कौन सा पर्सन? फर्स्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हेमा। हेमा माने ही किसी, सी से बेल लाइन, चौराहा। चौराहा का मतलब हर पे, तो हर फादर हैड बीन वेरी मच डिसअपॉइंटेड। पक्का? बना लोगे ना? जैसे कहा बेटा
शी सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट ए किंग अशोका वाज। यह वाक्य एक्सक्लेमेटरी वाक्य सेट को किसने बोला? शी एक्सक्लेम्ड। कंजंक्शन बोलो दैट इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। अशोका वाज व्हाट ए किसने लगा? ग्रेट में। अशोका वाज ए अरे नाउन है ना ये, तो ग्रेट बनेगा ना, ग्रेट किंग। अब इसको काटो, देखो बेटा यह इतिहास है, इतिहास कभी बदलता नहीं है, तो बदलता नहीं है तो इनवर्सल ट्रुथ हो गया। तो सीधे उठाकर रख दो, क्या बनेगा बेटा? टेंस बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अशोका वाज ए ग्रेट किंग। आप बताएं इतिहास बदलता है क्या? तो जब अशोक महान था तो महान तो कहा जाएगा, हमेशा युगों को तो कहा जाएगा। तो यह यूनिवर्सल ट्रुथ इसको नहीं बोलते, लेकिन सेंस ऑफ यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहां टेंस बदलने की कोई जरूरत नहीं। सिखा बेटा, कंसेप्ट क्लियर? सिखा बेटा, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट ए फूल आई एम। यह वाक्य एक्सक्लेमेटरी वाक्य है ना, तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसने डाला? ही एक्सक्लेम्ड। ही एक्सक्लेम्ड, एक काम हो गया। बोलो कंजंक्शन क्या लगाएं? दैट। दो काम हो गया। इंटरवल में समोसा खाया, वाक्य को साधारण बनाया। क्या बन जाएगा साधारण? आई एम ए ग्रेट फूल। अब इसकी जरूरत है काट दिया, लेकिन अभी दो काम बाकी हैं, टेंस और पर्सन। बोलो बेटा कौन सा टेंस? पास्ट। यह पास्ट, यह भी पास्ट, एम का पास्ट वाज। 3 काम हो गए। कुल कितने काम करने हैं? 4 ही काम करने हैं। एक बचा है छुट्टू सांड। कौन? पर्सन। भागता है यहां वहां, पूरे रिपोर्टर स्पीड में छुट्टू सांड जैसा घूमता है इधर, तो पकड़ना है उसी को। मिला क्या? आई। चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़े आए। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। लास्टिक चढ़ी चौराहा काम नहीं बेटा, ही पे। तो आई की जगह क्या बेटा? ही वाज ए ग्रेट फूल। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी वाक्य आपके सामने इस प्रकार का आवे एक्सक्लेमेटरी का, तो बना दो पक्का। थैंक यू। बाकी अगले एपिसोड में